नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व जीत हुई है और देखिए लगातार हम भी वहाँ से 1.5 से 2 महीने मौजूद थे और वहाँ से जो तस्वीरें हो रही थी वो दिखा रहे थे। और देखिए आनंद मिश्रा जी बक्सर के विधायक हैं, आप भी खूब पसीने बहाए हैं बंगाल चुनाव में, क्या कहेंगे, कैसा रिस्पॉन्स? जी, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स था। मैं बताऊं, जब शुरू में गया तो कार्यकर्ताओं में और वहाँ के जो जनता है उनमें एक अजीब सा डर और मासूमियत देखा मैंने कि वो इस लेवल पे डरे थे कि 2021 में जो उनके साथ मारपीट हुआ था वो बार बार याद करते। काफ़ी लोगों ने बोला पिछली बार भैया हमारी गाड़ी जलाई थी, अब कि घर जला देगा, हम कैसे आगे बढ़े, हम पीछे से हैं आगे, ये जो था। और जिस तरीके से अमित शाह जी की जब हमने देखा उनका रैली होता था, उसके बाद जो चार्ज होता था बॉस, मैं तो खुद देखिए मैंने उस चार्ज को देखा है मैंने। और उसके बाद अगले दिन आके बंदा कहता है सर अब जो होगा होगा, एक बार तो मरना आज ही मर जाएंगे लेकिन अब की बार फतह करेंगे। मतलब वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के जिस पुकार को रिस्पॉन्ड किया, और हम जैसे हजारों कार्यकर्ता वहाँ पे थे जिन्होंने उस रिस्पॉन्स में उनको नीचे से इनकरेज किया, एंड रिजल्ट आपके सामने है, शानदार परफॉर्मेंस। बंगाल के बाद हमने देखा कि आपका डिमांड गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा था, असम के लोग एकदम पागल की तरह आनंद मिश्रा की डिमांड कर रहे थे। वहाँ वो है, मतलब देखिए हम कहेंगे कि वहाँ के लोगों की महानता है कि अभी तक उन्होंने याद रखा है। जब जो मौका मिला ईमानदारी से हम लोगों ने काम किया, वही एक प्यार और रिस्पेक्ट रह गया है। बाकी लोगों ने शायद ये देखा है, समझा है कि सिंसियरिटी से काम करते हैं तो इसलिए थोड़ा सा रहा। लेकिन मेरी शुभकामनाएं थी, जितना हो सका असम के लोग भी फ़ोन करते थे, मैं उनको हमेशा इस बात को इनकरेज करता था कि देखो हमेशा विकास के साथ रहो, देश के भविष्य के साथ रहो, देश की उन्नति के साथ रहो माननीय प्रधानमंत्री जी। तो इसलिए अच्छा रिजल्ट। बंगाल की अपेक्षा असम में कम कार्यक्रम लगे आपके? नहीं, क्योंकि असम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत मजबूत हैं और वहाँ के जो संगठन है वो बहुत मजबूत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ की मजबूती को ध्यान में रखते हुए वो वहाँ के लोकल कार्यकर्ता ही ज़्यादा अच्छा कर लिए। तो हम लोग जहाँ बंगाल में जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ हमें डाला गया, इस बात की मुझे भी खुशी है। कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि चूंकि पॉपुलैरिटी ग्राफ आपका इतना ज़्यादा है कि आपकी सिक्योरिटी के लिए अलग से इंतजाम करना पड़ेगा, इस वजह से भी कम कार्यक्रम लगाया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ मेरी सिक्योरिटी में आई थिंक मैं सिक्योर्ड हूँ वहाँ पे, तो वहाँ ऐसा कोई इश्यू नहीं था। लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे लगता है बंगाल में हम लोग की ज़्यादा ज़रूरत है। अब थोड़ा सा बिहार की बात कर लेते हैं। बक्सर में गंगा पथ का जो है वो नया चीज़ को घोषणा हुई है, तो उसके बारे में क्या कहें? जी बिल्कुल, देखिए वहाँ से बक्सर से कोइलवर तक का जो वो पथ, तो उसका 2 विशेषता है। एक तो ये है कि गंगा जी के जो कटाव है उससे भी रोक में उसको, वहाँ पे भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन काम होंगे तो उसमें भी फ़ायदा मिलेगा और लोगों को बहुत स्मूथ राइड होगा वहाँ से। वो जो पूरा का पूरा जो शहरी और जो ट्रैफिक वाला एरिया है उस जाम का पार्ट जो है वो पूरा तो इसका एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप देखें तो बक्सर से एक्सप्रेसवे से सीधा आप उधर वाराणसी से जुड़ते हैं, आगे लखनऊ, दिल्ली। तो आप दिल्ली से पटना अगर आते हैं, वो बक्सर जो एक्सप्रेसवे आया है, तो इसका बड़ा ही वो जो ट्रैफिक को फास्ट करने में बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। बक्सर के विकास के लिए लगातार आप काम करते रह रहे हैं, तो अभी क्या कुछ है डेवलपमेंट में? जी देखिए, वहाँ बहुत सारी एक बहुत अच्छी बात है जो कि हम लोग बक्सर के मास्टर प्लान पे काम कर रहे हैं, जो कि मास्टर प्लान अभी ड्राफ्ट स्टेज पे है, जो फाइनल कुछ दिनों में हो जाएगा। आज मैं माननीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब से भी मिला, उनसे भी काफ़ी डिस्कस किया कि उस बक्सर को बक्सर धाम के रूप में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छी घोषणा पहले भी उप मुख्यमंत्री जी रहते वक्त किया था इन्होंने, और वहाँ के वामन भगवान का एक बड़ा अच्छा वहाँ पे मंदिर है जो जेल के अंदर है। तो वामन भगवान जब वहाँ से बाहर आते हैं, चरित्र वन का वो जो क्षेत्र है, राम रेखा घाट, रामेश्वर मंदिर, जहाँ भगवान राम ने पहला शिवलिंग वहीं स्थापित किया था, उसके साथ पंचकोशी परिक्रमा का जो 5 वहाँ पे पथ है, जो कि 88,000 ऋषि मुनियों का क्षेत्र माना जाता है, सिद्धाश्रम बक्सर धाम। तो वो एक सर्किट हम लोग तैयार कर रहे हैं जो कि बक्सर धाम के रूप में जाना जाएगा, और इस सर्किट से हमारा जो रिलीजियस टूरिज्म के काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल होगा। और यही नहीं, हमारे अभी जो मार्केट के लोग हैं वो कहते हैं कि गंगा नहाने वहाँ बहुत लोग आते हैं, लेकिन वो बाहर से आते हैं, बाहर चले जाते हैं, मार्केट में नहीं आते, तो उससे इकोनॉमिक लाभ नहीं है। अब ये जो सर्किट की हम बात कर रहे हैं, मार्केट को इंटीग्रेट करते हुए, तो ये इकोनॉमिक बूस्ट वहाँ पे काफ़ी होगा। वहाँ पे काफ़ी सारे नए रोजगार को सृजन
करेंगे, वहाँ का जो ओवरऑल अट्रैक्शन है टूरिज्म के हिसाब से। तो जैसे ही आप वेस्ट से मतलब उत्तर प्रदेश से जब आप बिहार की तरफ आते हैं तो बक्सर जो पहला शहर आपको वहाँ मिलता है। फायदा आम लोगों को। जी, यही नहीं, जो हमारे श्री राम सर्किट, रामायण सर्किट के साथ उसका पार्ट जुड़ा हुआ, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके साथ जो चौसा का वहाँ का प्लांट है, उसके इर्द गिर्द काफ़ी एक कोऑपरेटिव मूवमेंट मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो वहाँ को सपोर्ट करते हुए लोकल लोगों को किस तरह से हितकारी हम बेनिफिट दे सकते हैं। इसके अलावा नवानगर वगैरह विधानसभा तो अलग पड़ता, लेकिन हम लोग एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पॉलिसी लेके चल रहे हैं, जिसमें कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जब पुल करेगा तो मैं एक डिमांड रखने वाला हूँ, जो 12वां सैटेलाइट टाउन, जो 12वां सैटेलाइट सिटी होना चाहिए जी, वो बक्सर में होना चाहिए। शाहाबाद मिस हो गया है इसमें, तो शाहाबाद में बक्सर इसलिए होना चाहिए कि बक्सर एकदम स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ठीक वाराणसी और पटना के बीचों बीच बक्सर पड़ता है। बक्सर वो शहर है जो कि आप जब बिहार एंट्री होते वहाँ मिलता है। उसके एक तरफ थर्मल पावर प्लांट, एक तरफ नवानगर का स्पेशल इकोनॉमिक जोन, साथ ही उधर कैमूर और तास, वहाँ का जो डेवलपमेंट का पूरा सिनेरियो बन सकता है। गंगा उस पार बलिया गाजीपुर का सिनेरियो बन सकता है। बड़ा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, तो ये जब टाउनशिप डेवलप होगा तो उससे भी काफ़ी वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, एक पॉलिटिकल अपडेट आपके ही आसपास से आ रहा है। आरा के क्षेत्र में एमएलसी के चुनाव हुए स्थानीय पदाधिकारी के, उसमें हार हो गई है एनडीए की, जदयू कैंडिडेट थे और राजद के सोनू राय वहां से जीत गए हैं। तो तेजस्वी यादव ने इस पर कहा है कि भाई बैलेट से जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां हम जीतेंगे। देखिए, ये मतलब ठीक है, एक जीत मिलने से उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो मतलब वो कॉन्फिडेंस को एंजॉय करें, लेकिन ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ज़रूर जो ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने वोट किया है इसमें, और इसमें हमें भी थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे लैप्स हुआ, कहाँ पे हमारी पकड़ कमज़ोर पड़ी, कहीं हम मतलब बंटवारे में भी नहीं, वो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जिसमें हमें आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। लेकिन इस जीत से उनको क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन उनका दुर्भाग्य का जो कारण उनका काम नहीं करना, गलत नीतियों पे राजनीति करना है, वो तो लगातार बना रहा, तो उनका भी यहाँ से सुपड़ा साफ है। भविष्य उनका तो नहीं है, इसलिए अपने को राजनीतिक तौर पे बनाए रखने के लिए ऐसे मुद्दे जब उनको मिलते हैं तो थोड़ा चमकने का मौका मिलता है। लेट देम एंजॉय दैट क्षणिक जो भी उनको वक्त मिला है। चलिए, हमसे बात करने थैंक यू सो मच। तो आपने सुना कि किस तरीके से आनंद मिश्रा ने तेजस्वी यादव पर तंज कस दिया और बक्सर के डेवलपमेंट के लिए, पूरे शाहाबाद के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ तैयारी वो कर रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई। और साथ ही साथ जो सैटेलाइट, जो 11 सैटेलाइट सिटी की बात कही गई है सम्राट सरकार के तरफ से, सम्राट कैबिनेट में, उन्होंने कहा कि 12वीं सैटेलाइट सिटी के तौर पर बक्सर को डेवलप किए जाने की डिमांड भी वो सरकार से बहुत जल्द करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।